कृषि इस देश की रीढ़ कहने जाने वाले कृषि इस देश की पहचान थी। कृषि प्रधान देश था, ताकि भूखे भेड़ियों को पछाड़ कर और इस देश के पीएम पद पर बैठना, कुर्सी पर बैठना कोई हंसी खेल नहीं। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से सरकार और किसानों की आपस में ठन गई है। अगर बात करें तो ये बोला जाता है कि किसान जो है वो इस देश का अन्नदाता है। वो हमारे लिए उगाता है तभी हम लोगों का पेट भरता है। लेकिन वो किसान पहले 16 महीने से ज्यादा का वक्त उसी किसान ने बॉर्डर के ऊपर बिताया था। अब फिर से किसान जो है एक बार दिल्ली चलो अभियान के तहत बॉर्डरों के ऊपर आके खड़े हैं। अगर हम बात करें तो शंभू बॉर्डर के हालात जो हैं देखने लायक थे। वहां पे जिस तरीके से रबड़ की गोलियां जो हैं वो चलाई गई, बहुत सारे 100 से ज्यादा किसान घायल हुए, कई मीडिया कर्मी घायल हुए, कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। 5 से 6 तरीके की लेयर करके बैरिकेडिंग की गई है, सीमेंटेड बैरिकेडिंग की गई है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या किसान आतंकवादी है? क्या किसान जो अन्नदाता है वो क्या अब उस कैटेगरी में आ चुका है कि अब वो विरोध कर रहा है और सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है? अगर लगातार बात करें तो कृषि मंत्री जो है उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही है किसानों के बीच में। हालांकि एक किसान दल है, ये गैर राजनीतिक किसान दल, जो कि अभी इस वक्त शंभू बॉर्डर के ऊपर पहुंचा हुआ है। तमाम हरियाणा, पंजाब के बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस वक्त हम कराला गांव के पास मौजूद हैं, खेत हैं यहाँ पे भी, और हमारी मुहिम है कि हम उन्हीं लोगों से बात करें जो जमीन से जुड़े हैं, जो किसानी से जुड़े हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हैं, जिनका इतिहास किसानों से जुड़ा हुआ है। योगी माथुर जी हमारे साथ हैं। योगी जी कैसे हैं? बिल्कुल कृपया है। इन हालातों में तो कैसे रह सकते हैं? 24 घंटे चिंता में डूबे रहते हैं कि कृषि इस देश की रीढ़ कहने जाने वाले कृषि इस देश की पहचान थी। कृषि प्रधान देश था, और अब पूंजी प्रधान ये देश हो गया, उद्योग प्रधान ये देश हो गया है। देखो, मैंने बोल रहा है कि कृषि प्रधान देश को पूंजी प्रधान देश बना दिया गया है। यहाँ उद्योगपतियों को और उनके दिए हुए टैक्स को ही महत्व दिया जाता है, जबकि किसान से बड़ा कोई टैक्सदारी नहीं, किसान से बड़ा कोई विद्वान नहीं, किसान से बड़ा कोई अर्थशास्त्र को चलाने वाला कोई तंत्र नहीं है। और उसके बावजूद भी ये ऐसा माहौल हो रहा है। साल भर के बाद ये किसान आए हैं। 2 शर्तें हैं, एमएसपी भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य, और दूसरा हमारा जो ऋण है, कर्जा है, वो माफ कर दिया जाए। ये 2 मांगे हैं। अब मोदी सरकार ये बहुत दूरदर्शी है, विदेश में भी नीतियां चलती है, देश में भी चलती है, कूटनीति भी है, अच्छी बुद्धिमत्ता भी है, सारे काम। क्योंकि इतने सत्ता के भूखे भेड़ियों को पछाड़ कर और इस देश के पीएम पद पर बैठना, कुर्सी पर बैठना कोई हंसी खेल नहीं। इसलिए ईश्वर का कोई विशेष वरदान है, और हमें अच्छा भी लगा, और हमने उनको बैठाने के लिए एडी चोटी का जोर भी लगा रखा है। तो भारत सरकार भी हमारी है, और ये किसान संगठन, किसान यूनियन, ये किसान भी हमारे हैं। ये देश की संपत्ति है, देश का स्वाभिमान है, देश के सुरक्षा और हर प्रकार से एक तंत्र जुड़ा हुआ है आपस में। जब किसान यहाँ पर आ लिए हैं बॉर्डर पे, ये इतने बुद्धिमत्ता बैठे हैं, 500 लोगों की टीम होती है, मास्टर माइंड होते हैं, योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं। क्या किसी के पास इतनी बुद्धिमत्ता नहीं है कोई शांति से, सद्भावना से, भाईचारे से उनके साथ बैठ कर बातचीत कर सके? मैं गारंटी देता हूं, अगर नहीं है तो मुझे बैठाओ। किसानों के बीच में और भारत सरकार के बीच में भी अगर इतना भी किसी के साथ अन्याय हो जाए, या किसान भाइयों के साथ, या भारत सरकार के साथ, या देश के साथ, और तो मुझे चौराहे पे, बीच चौराहे पे गाड़ देना मुश्किल है। लेकिन अनुराग ठाकुर की अगर बात करें तो बीजेपी मंत्री, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का जो बयान सामने आया, वो ये कह रहे हैं कि किसान पहले जो है वो 2 से 3 शर्तों के लिए थे, अब किसानों की मांगे बढ़ती जा रही हैं, अब 10 से 12 उनकी कंडीशंस हो गई हैं, शर्तें हो गई हैं। अब वो उन सब पे जो है वो हामी भरवाना चाहते हैं। इसमें जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से भी इसको जोड़ा जा रहा है। आपको लगता है कि किसान जो है वो नाजायज मांगे कर रहा है? नहीं, देखो, जो अनुराग ठाकुर ने बोला है वो उनका व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। मेरे पास राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र है, इसके अंदर खबर आती है, तो उसमें कल के अखबार में थी, दो मांगे कर रखी है।
दो मांगे क्या है कि एक एमएसपी के और एक है कर्जा माफी के, दो की है, तीसरे की हमने नहीं सुनी है, नहीं और कुछ बात सुनी है। अनुराग ठाकुर अच्छा नेता है, अच्छा वक्ता है, हिंदुत्व पर सनातन पर बोलते हैं, हम भी उसका मान सम्मान करते हैं, लेकिन ये किसान भी अपने हैं। इनके भले के बारे में सोचो। जब किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आप उद्योगपतियों के पीछे लग रहे हैं कि उद्योगपति मुझे इतना टैक्स दे रहा है, और ये जो किसान जो टुकड़ों में जो टैक्स दे रहे हैं या टुकड़ों में इस देश के निर्माण में हम अपने हड्डियां और जान जवानी खपा रहे हैं, क्या उनका कोई योगदान नहीं है? उनके योगदान को अनदेखा करना मोदी सरकार को, भारत सरकार को, और ये जो सत्ताधारी अहंकारी जो नेता हो गए हैं उनको बहुत भारी पड़ जाएगा। इनसे संवाद स्थापित करना चाहिए, शांति से, भाईचारे से, सहानुभूति से, उनको शांत करके उनको वापस भेजना चाहिए। पूरी दिल्ली छावनी में बदल रही है। दिल्ली का आदमी बाहर नहीं जाएगा, बाहर का आदमी दिल्ली नहीं जाएगा, ऐसी व्यवस्था तो पाकिस्तान बॉर्डर पे भी नहीं है। क्यों भय खा रहे हैं? ये भय नहीं खाना चाहिए मोदी सरकार को। मोदी जी को अपने आप में एक परिपक्व व्यक्ति हैं, बहुत लंबा सफर तय कर आए हैं, संघर्ष का सफर तय कर आए हैं। उन्होंने मोदी कह रहे हैं कि जब भी किसान या जब भी देश पे कोई आपदा आती है तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश दौरे पे चले जाते हैं। आज जो है विदेश में अबू धाबी में हिंदू मंदिर की जो है वो वहाँ पे शिलान्यास जो है वो हो रहा है, वहाँ पे उसका उद्घाटन हो रहा है। उसके उद्घाटन में मोदी जी वहाँ पे पहुंच गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि 12 तारीख को ही जिस तरीके से चारों तरफ से सारे बॉर्डर जो है यानी कि दिल्ली को घेराबंद कर दिया, 13 तारीख को किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से धरने की मांग करी थी। क्या दिल्ली का रामलीला मैदान या दिल्ली का जंतर मंतर जो कि सबके लिए लोकतंत्र में आवाज उठाने के लिए एक जगह जो है एक रखी गई है, क्या सरकार इतना उन किसानों के ऊपर विश्वास नहीं था कि उनको वहां पे धरना करने देते, उनको दिल्ली में आने देते? किसानों को रोक रही है सरकार। सरकार की तानाशाही है कि नहीं? बिल्कुल है। देखो मोदी सरकार, अगर मोदी जी वहां गए हैं मंदिर के, तो वो प्रोग्राम पहले से सेट था। मंदिर का उद्घाटन था। ये तो किसानों ने देखना चाहिए कि मोदी जी कब देश में रह, कब कूच करें। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस और केजरीवाल जैसी टीम उनको उंगल मार रही है, उनका पोषण कर रही है और उनको मरने के लिए आमने सामने कर रही है। तो ये बहुत ही गलत है। मोदी सरकार को अपने आप पे विश्वास रखना चाहिए, अपने किसान भाइयों पे विश्वास रखना चाहिए, देश पे विश्वास रखना चाहिए। और बैठाओ रामलीला मैदान के सामने, एक साइड में सत्ताधारी पक्ष होगा, एक धर्म किसान होंगे, और ये देश पूरा सुनेगा और न्याय को पहचानेगा, जायज और नाजायज को पहचानेगा। ये बहुत गलत हो रहा है कि विपक्ष जो सत्ता से बाहर है वो किसानों को उकसाने लग रहा है, और जो पक्ष में मोदी जी बैठे हैं वो उनको ठेंगे पे रख रहे हैं। और तो होगा क्या? एक तरफ जवान है, एक तरफ किसान है। जो जवान जो बेल्ट की नौकरी करते हैं वे हुक्म के गुलाम हैं। वे उधर से कहेंगे शूट हिम, तो उन्हें गोली चलानी पड़ेगी। जैसे जलियांवाले बाग में उन्होंने बोल रहा था कि जो नौकरी करता है उनकी मानसिक गुलामी होती है। पुलिस का भी एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। योगी जी, अगर इसी के बीच में मैं आपको रोक रही हूँ कि पुलिस का एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ सिंघू बॉर्डर से, जहां पे ये बोला गया, एक पुलिस अधिकारी जो है ये बोलते हुए जो है वो दिखाई दे रहा है कि अब की बार जो है वो खोद देंगे, किसानों को खोद देंगे अब की बार। तो ये तानाशाही, यानी कि पुलिस भी अपनी तानाशाही दिखा रही है। पुलिस उन किसानों को खोदने की बात कर रही है। अगर हरियाणा की, आप भी हरियाणा बेल्ट से आते हैं, हरियाणा के हैं, खोद देने का मतलब आप भी समझते होंगे कि क्या मतलब है। बिल्कुल एक आम कहावत है, अगर वो भी खोद देंगे। तो देखो मर्यादित शब्दों में एक सम्मान की बात करता हूँ। चोर भी रात के अंधेरे में चोरी इसलिए करता है दिन में कोई देखे नहीं, समाज में सम्मान के साथ रह सके। तो सम्मान तो मोदी जी का भी है, सम्मान किसानों का भी है। तो मोदी जी को भी अपने नेताओं को मर्यादित शब्दों में बोलना चाहिए, और किसान भाइयों को भी मोदी जी मर्यादित शब्दों में बोलना चाहिए। क्योंकि ये कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर हमारी ही महान भारत भूमि की छवि धूलित हो रही है। मखौल बन रहा है, मजाक बन रहा है, और महान भारत देश है, इस तरह के यहाँ का वातावरण है। तो मर्यादित भाषा जरूर होनी चाहिए। हर व्यक्ति का मान सम्मान होता है, किसान हो, जवान हो, मजदूर हो, वही कोई बड़े पदाधिकारी हो, सबको अपनी सब मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे ना किसी को न्याय मिल सकता नहीं, और खाम का खून खराबा होकर एक ये हिंसा का रूप ले लेकर क्या पता कितना जन धन की हानि हो जाएगी। और जन धन को जोड़ने के लिए वर्षों लग जाते हैं, सदियों लग जाती है। बहुत बड़ी कीमत चुका रखी देश के निर्माण के लिए। आम जनमानस ने, किसान ने, जवान ने, एक मजदूर ने और एक आम नागरिक ने उस कीमत को, उस वैल्यू को, महत्व को समझना चाहिए सत्ताधारी पक्ष को। आप देख रहे हैं
सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।